मोहम्मद साहब, आज जाफर एक्सप्रेस पे हमले की बात सब कर रहे हैं, मजम्मत भी कर रहे हैं, खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं हमारे पाक अफवाज के जवानों को। सैडली रूट कॉज पे कोई जाने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरफ ऑपरेशन चल रहा था जाफर एक्सप्रेस के मुगवियों को बाजियाब कराने के लिए, दूसरी तरफ पीटीआई के एमएनए के कोयटा वाले घर पे आदिल बाजई के घर के ऊपर पुलिस रेड मार देती है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैरान होते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम रूट कॉज तक पहुंच पाएंगे? क्या हम रूट कॉज को खत्म कर पाएंगे या नहीं? हुमायूं खान मोहम्मद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए, इस तरह है कि मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि आर वी गेटिंग टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच इज टेररिज्म। ठीक है, अब ये याद रखिए, इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर है, वो रेचल मोनाहन ने लिखा है और उसने बताया है कि व्हाट आर द बेसिक रूट प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म बनती कैसे है, तो उसमें उन्होंने 7 इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र किया कि ये 7 चीजें जो है ना वो टेररिज्म की तरफ या घेरती है या टेररिज्म इनकी वजह से बनती है। उनमें से एक है पॉवर्टी, दूसरा है परसिक्यूशन, तीसरा है ऑपरेशन, चौथा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पांचवा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन या आप उसको इनजस्टिस कह दें, और उसके बाद आगे आप चले जाते हैं, वो एक है अगर कोई ऑक्यूपाइंग फोर्स हो, और आखिरी है उन्होंने क्या है अगर जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं, जिससे तो मतलब कोई एक रिलीजन दूसरा रिलीजन के दरमियान में वो चीज होती है, वो चीजें, ये रूट कॉज है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो वी सी दैट द फर्स्ट 5 ऑफ देम आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अच्छा, अब उसके बाद बजाय इसके कि हम इन चीजों को एड्रेस करें, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, वी आर ट्राइंग टू मेक देम अनदर टेररिस्ट ग्रुप। तो आप ये समझ लें कि अगर हम परसेंटेज के लिहाज से कर लें, इन पीटीआई इज लेट्स से इट मेक्स ऑलमोस्ट अबाउट 40% of the Pakistan population, then the 40% of Pakistan population in all the 4 provinces, with 90% of the population of KP are terrorists. आपको पता है हम क्या करने जा रहे हैं? ये जो, और मैं इसकी रेफरेंस इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे 3 नालायक निकम्मे निकट्ठू वज़रा बैठे हुए हैं ना, जिनको अपना काम आता नहीं है तो वो लोगों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर ट्राइंग टू good at the expense of this country. तो उनके ये बयानात and the way they are saying it, that's absolutely nonsense, and we totally not only reject that, हम उन्हें कहते हैं कि आप अपने आप को जरा ठीक कर लो. This is not how Pakistan should be treated and terrorism should be addressed. Terrorism is not something that you would understand, क्योंकि आप लोगों की जो IQ लेवल है, आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि टेररिज्म कोयटा तो जो बलूचिस्तान में वो तो एक SHO की मार है। दैट शोज के आपकी नॉलेज टूवर्ड्स टेररिज्म कितनी सुपरफिशियल है, बल्कि ना होने के बराबर है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपकी इकोनॉमी ना होने के बराबर है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छी इकोनॉमी बता रहे हैं। और आप लोगों ने इस निकम्मेपन की वजह से आपने इंटीरियर मिनिस्ट्री में 3-3, 4-4 बंदे डाल दिए। उसकी वजह यह है कि आपको पता था कि यहाँ पे सारे निकम्मे निकट्टू नालायक लोग बैठे हुए हैं, एंड यू आर एक्चुअली कॉजिंग मोर हार्म टू दी कंट्री। आप लोग उस दीमक की तरह जो मुल्क को अंदर से, जो घर को अंदर से खराब कर रहा है, वीक कर रहा है। दैट इज व्हाट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, दैट दे डू नॉट हैव द टाइम ऑफ एन आइडिया कि टेररिज्म होती क्या है। वो टेररिज्म और लॉ एंड ऑर्डर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। दे आर 2 डिफरेंट बॉल गेम्स।